नाम सद्गुने धाम जिसका, ओम सर्वाधार है। भूर्भुवः स्वः सवितुर्जोतिषे, जगत का करतार है। मित्र ईश्वर गोवरेण्यम, देव में नित्य ध्यान दे। जो हमारे बुद्धियों को शुद्ध वैदिक ज्ञान दे। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्टियादिकर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः। आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्तये। सकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ विराजमान मेरे शिव भक्तों, आप सबों को इसे शिवलीन शिव साधक काका जी महाराज के तरफ से हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। तो हम यहाँ जो अपने स्वरूप में विराजमान है, जिस चोला के अंदर यह भोला का अंश बैठा हुआ है, यह एक मेहमान की तरह है। यह जो जीव है इस शरीर का मेहमान है। जैसे मेरा अपना विचार है, मैं हूं आत्मा इस शरीर का मेहमान, मैं हूं आत्मा इस शरीर का मेहमान, आपकी कृपा से ठहरी हूं हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से ठहरी हूं हे शंकर भगवान। तो भोला के कृपा से, आशीर्वाद से इस चोला में ठहराव किया है, लेकिन यह तो इस शरीर का मेहमान है। यह खास करके इस पर मेरा एक अपना चिंतन है, विचार है, जिसे मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इसे समझने की कृपा करेंगे। हे शिव भक्तों, यह आपका दास आपके चरणों में आस लगा करके यह निवेदन करता है कि आप बहुत शांत भाव से, बड़े उमंग और श्रद्धा पूर्वक आप सब मेरे वाणी को सुनने की कृपा करेंगे। तो आइए आपके चरणों में मैं एक छोटा वंदना या भक्ति भजन कहिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
जिंदगी है पानी का बुलबुला, जिंदगी है पानी का बुलबुला। लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला, लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला। जिंदगी है पानी का बुलबुला। लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला, मैं कहता हूँ खुल्लम खुल्ला, मैं कहता हूँ खुल्लम खुल्ला। जिंदगी है पानी का बुलबुला, जिंदगी है पानी का बुलबुला। लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला, लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला। जिंदगी है पानी का बुलबुला। दुख भोगा जिसने भोला भूला, दुख भोगा जिसने भोला भूला। भक्त झूलता रहे शिव का झूला। जिंदगी है पानी का बुलबुला, जिंदगी है पानी का बुलबुला। साधक का हृदय फूला, साधक का हृदय फूला। जिंदगी है पानी का बुलबुला, जिंदगी है पानी का बुलबुला। लोग कहते हैं मैं हूँ रसगुल्ला, जिंदगी है पानी का बुलबुला, जिंदगी है पानी का बुलबुला। हे शिव भक्तों, भोलेनाथ के द्वारा जो हमको यह जीवन मिला है, यह जीवन एक बुलबुले के समान है, पानी का बुलबुला। जैसे बारिश होने के समय ऊपर से जब पानी की बूंदे नीचे धरती पर गिरते हैं तो उसमें से बुलबुले तैयार हो जाते हैं। ये बुलबुले उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और कुछ दूर चलने के बाद फट जाते हैं। बुलबुले का काम तमाम हो जाता है, वह फिर मिट जाता है। हमारा जीवन भी उस पानी के बुलबुले के समान है। हमें पहले नहीं थे, अभी हैं, फिर नहीं रहेंगे। जिस तरह से जल परमानेंट है, हमेशा के लिए है, स्थिर है। जल का स्वरूप भले ही बदल जाए, जल कभी वाष्प बनता है, कभी बर्फ बनता है, कभी जल बनता है। उसका तीनों रूप में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसके अस्तित्व में, उसकी मात्रा में, उसके गुण में कोई कमी नहीं होती। यह जीव भी शिव का अंश है, शिव का अंश है, और भोलेनाथ की कृपा से इस शरीर में ठहराव किया है। ठहराव के द्वारा यह भोला के इसे रंग मंच पर अपनी लीला करता है, और लीला करते हुए वह बूंद के समान फट जाएगा और फिर पानी में विलीन हो जाएगा।
पानी में विलीन होने से पहले भी यह पानी ही था, अभी बुलबुला हुआ है और फटने के बाद फिर पानी में ही जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इस जीवन का अपना कोई महत्व नहीं, लेकिन इसका महत्व कब बढ़ता है, जब हम इसे जन कल्याण में लगाते हैं। इस जीव के द्वारा, इस शरीर के द्वारा अगर मानव समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, इसे उत्पन्न होने से सभी लोग खुश हो, सब इसका आदर करे, सब इस शरीर का मान सम्मान करे, कब करेंगे? जब हम उनका आदर करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उन्हें सहयोग देंगे, तब यह संभव है, इसके पहले संभव नहीं है। लेकिन मानव दूसरे का आदर करना नहीं चाहता, दूसरे को पूजना नहीं चाहता, स्वयं पूजवाना चाहता है। यह नहीं होगा। हमें सेवक हैं, हम दास हैं, हमें आप सबों की पूजा करनी है, हमें आप सबों का सेवा करेंगे, शिव का कथा, शिव का गुणगान, शिव के महत्व के बारे में प्रयास करेंगे कि बतावें। क्यों? कि शिव के वास्तविक स्वरूप का दर्शन बिना गुरु कृपा से नहीं होता और न होगा। हम शास्त्र पढ़ लेंगे, ज्ञान तो कर लेंगे, व्यवहारिक ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है सेवा, गुरु की सेवा, शिव की सेवा। हम संगत में आए, बैठे, कथा सुने और प्रसाद खाकर चले जाएं, ठीक है, हमारे आचरण में कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन हमें जितना फायदा होना चाहिए, हमें जितने अधिक से अधिक शिव के विषय में जानना चाहिए। शिव क्या है, इसको जानने के लिए तो हमें गुरु का नेत्र चाहिए, तभी हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि वास्तव में यह जो जीवन है किस तरह है। आपने दूध देखा, दूध का अस्तित्व कब तक है? जब तक दूध सही है, लेकिन वही दूध फट गया तो दूध का अस्तित्व मिट जाता है। तो देखा जाए तो जीवन एक दूध के समान भी है। जब तक दूध रूप में है, दूध है, जैसे ही उसका संपर्क किसी दूसरे वस्तु से हुआ, दूध फट गया, उसका स्वरूप बदल गया। इसी तरह से जीवन का स्वरूप भी बदल जाता है। जो साकार रूप में होता है, इसके अंदर जो बैठा हुआ शिव की शक्ति है, वह शक्ति इस नश्वर शरीर को छोड़ करके अलग हट जाता है, दूर चला जाता है और यह नश्वर शरीर किसी काम का नहीं रहता। एक तरह से और देखा जाए तो यह शरीर दिया बाती और तेल के समान है। जब तक तेल है उसे दीपक के अंदर, तब तक ही उस दीपक का जीवन है। उस दिया के अंदर, उस पात्र के अंदर से तेल समाप्त, जीवन समाप्त। उस तेल के ऊपर ही बाती भी निर्भर करता है। यदि बाती नहीं तो दीपक का लौ संभव नहीं है। तो जब तक तेल है तब तक बाती है, और बाती है तब तक लौ संभव है। लेकिन होता क्या है, तेल समाप्त और लौ उस बाती को जला करके भस्म और स्वयं इस ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाता है। वह जो लौ है वह क्षण मात्र भी उसके बाद नहीं ठहरता। तो इस तरह से इस जीवन का जो रस है, जो इस शरीर रूपी बाती में ठहराव लिया है, वह है
समाप्त हो जाता है, अपना स्वरूप बदल देता है। एक बात मुझे याद आती है, बचपन में हम लोग झोली बना करके और इसमें माँ के द्वारा भूंजा लेकर के हम लोग खाते थे, जिसे चबेना कहा जाता है। हम लोग झोली में चबेना लेकर खाते हैं। उस पर मेरा एक विचार कि यह जो जीव है झोली में एक भूंजा के समान है, चबेना के समान है, और काल इसे खा रहा है। रात दिन रूपी समय में यह पक करके तैयार हुआ और इसे काल निकाल करके मुट्ठी से मुट्ठी खा रहा है। संभवता है मुश्किल से कोई एक दाना झोली से निकल करके अलग छटक करके हट जाए, वह तो भाग्य की बात है। अधिकांश चबेना तो इस गाल में जाएंगे और वो इंसान उसे चबा चबा करके खा जाता है। इसी तरह है यह जो जीव है, इसका समय निश्चित है, तो यह एक चबेना के तरह भी है हमारा जीवन। इसके बाद किसी ने कहा, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ है, जल जल ही समानी, समझे बिरला ज्ञानी। कहने का तात्पर्य, यह जो शरीर है एक घड़े के समान है, एक कुंभ के समान है, एक मिट्टी का बर्तन है। देखने में तो पका हुआ लगता है, लेकिन है तो वास्तव में कच्चा। तो यह बर्तन जो है, यह भोला बाबा का बर्तन है। यह शरीर एक बर्तन के समान है। इस बर्तन का अपना कुछ नहीं, भोलेनाथ की कृपा से इस बर्तन में, इस पात्र में आत्मा आकर बैठ गई। आत्मा वास्तव में इस शरीर का नहीं है, यह तो एक मात्र बर्तन है। इसमें आके आत्मा बैठ गई। कब तक बैठी है? जब तक यह बर्तन सही है। बर्तन टूटा, आत्मा निकल करके फिर परमात्मा में विलीन हो गई। जिस तरह से कुंभ के बाहर भी जले, कुंभ के अंदर भी जले, और कुंभ फूटा तो बाहर का जल और अंदर का जल एक में मिल करके जल जल ही हो जाता है। कोई भेद नहीं अंदर के जल में और बाहर के जल में। इसी तरह से जीव और शिव में तब तक भेद है जब तक यह बर्तन है, जब तक कुंभ है, कुंभ फूटा, यह शरीर टूटा और आत्मा परमात्मा में विलीन कर गया। तो मेरे भक्तों, हम जो इसे शरीर रूप धारण करके बैठे हुए हैं, यह शरीर एक बर्तन के समान है, और इसमें भोला बाबा अंश रूप में, जीव रूप में इसके अंदर बैठे हुए हैं। हमें नाना प्रकार के घट में बैठ करके इसे भोला बाबा के संसार को देख रहे हैं। यह संसार शिवमय है। हम जिधर देखेंगे उधर शिव की लीला, उधर शिव की कृति ही दिखाई देती है। तो आज आवश्यकता है कि हमें इसे वास्तविक शिव के स्वरूप को समझें, और बाबा भोलेनाथ की जो यह लीला है, इस लीला में हम सही ढंग से अपने जीवन को उतारें। इसी के साथ आप समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि हमें क्या करना है। तो आइए बड़े प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की
जय हरिओम नमः शिवाय।